हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसा कि आपने देखा होगा सिग्नल सिस्टम की हमारी सीरीज चल रही है एएन जेएन के लिए, तो हमने काफी सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टीज पे से भी बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, इज द सिस्टम आर टी इक्वल टू आर एक्स टी वेयर आर इज एन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अ मेमोरीलेस सिस्टम। तो हमको ये बताना है कि सिस्टम मेमोरीलेस है कि नहीं है। तो आर वाई हमारा डिपेंड कर रहा है, अगर कैसे निकालता है मेमोरी है कि मेमोरी लेस है सिस्टम। अगर आउटपुट हमारा इनपुट पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो वो मेमोरी लेस है। अगर वो प्रीवियस और फ्यूचर वैल्यूज पे भी डिपेंड कर रहा है तो हमारा क्या होता है, वो मेमोरी सिस्टम होता है। तो इसका आंसर देखें तो आंसर इसका क्या है, ए करेक्ट है, ये मेमोरी लेस सिस्टम है। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन द इनपुट ऑफ द सिस्टम। आउटपुट जो हमारा डिपेंड कर रहा है इनपुट पे, वो किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, yt हमको दे रखा है। तो yt जो निकल रहा है वो yt क्या है, डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, xt पे डिपेंड कर। तो t की डायरेक्ट डिपेंडेंस किस पे है, t पे। मींस आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इनपुट ऑफ द सिस्टम एट द सेम टाइम इंस्टेंट पर है, हैंस द सिस्टम हैज टू बी मेमोरीलेस। इसलिए सिस्टम हमारा क्या है, मेमोरीलेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज द फॉलोइंग डिस्क्रीट सिस्टम हैव द पैरामीटर ऑफ द मेमोरी। अब जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमको ये बताना है कि इसमें मेमोरी है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स में बताना है। yn हमको दे रखा है xn-1 प्लस xn। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो xn तो है ही, मीन्स एट प्रेजेंट टाइम पर तो है ही, उसके प्रीवियस टाइम पे भी क्या कर रहा है, सिस्टम डिपेंड कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए होगा। ये सिस्टम में क्या है, मेमोरी है। क्योंकि क्यों है मेमोरी, क्योंकि प्रीवियस टाइम इनपुट पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। xn-1 का मतलब है कि हमने सपोज n इक्वल्स टू क्या दिया, n इक्वल्स टू 2 दिया, तो हमारा आउटपुट कैसे होना चाहिए, y2 इक्वल्स टू xn-2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और प्लस x2 मीन्स प्रेजेंट। तो इनपुट क्या है, प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है 2, लेकिन ये हमारी क्या है, प्रीवियस वैल्यू पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। जब प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो उसको क्या चाहिए होगी, मेमोरी चाहिए। तो yn डिपेंड्स ऑन xn-1 दैट इज द अर्लियर टाइम इंस्टेंट, दस फोर्सिंग द सिस्टम टू बी हैव मेमोरी। इसलिए सिस्टम को फोर्स कर रहा है ये कि सिस्टम क्या हो, सिस्टम में कोई ना कोई मेमोरी, क्योंकि प्रीवियस वैल्यू को भी इसको क्या करना है, स्टोर करना है। हमने टाइम 2 पे दिया लेकिन 1 पे क्या वैल्यू थी, वो भी सिस्टम को रिक्वायर्ड है, इसलिए सिस्टम की क्या है, कुछ ना कुछ मेमोरी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, yt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ xt रेंजेस फ्रॉम 0 to t इज द सिस्टम इज मेमोरीलेस और 1। हमको ये बताना है कि सिस्टम में मेमोरी है कि नहीं है। यस, नो, बोथ मेमोरीलेस, हैविंग मेमोरी, और नन ऑफ द मेंशन। तो अगर हम देखें तो इंटीग्रेशन जब भी आता है किसी सिस्टम में, तो इंटीग्रेशन क्या करता है, हमारी फर्स्ट से लेकर मीन्स इनिशियल वैल्यू से लेकर लास्ट तक का पूरा क्या करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, छोटे छोटे पार्ट्स को, पूरी वैल्यू लेता है। व्हाइल इवैल्यूएटिंग द इंटीग्रल इट बिकम्स imperative to know the value of xt from 0 to t, thus making the system required memory। जब भी हम इंटीग्रेशन करें या हम डिफरेंशिएशन करें, इन दोनों सिस्टम के लिए हमको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए। दोनों सिस्टम क्या होते हैं, मेमोरी सिस्टम होते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में हमको क्या चाहिए, मेमोरी चाहिए, क्योंकि दोनों में हमको प्रीवियस और फ्यूचर दोनों की वैल्यू रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं, yt इक्वल्स टू साइन xt-1 कमेंट ऑन इट्स मेमोरी एक्सेप्ट। मेमोरी के इस पे हमको कमेंट करना है कि yt अगर फंक्शन है साइन xt-1 का, तो उसमें हैविंग मेमोरी होगा, डोंट नीड हैव मेमोरी, मेमोरीलेस सिस्टम होगा, या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या होगी, मेमोरी होगी। द आउटपुट एट एनी इंस्टेंट टी ए रिक्वायर्ड नोइंग द इनपुट एट एन अर्लियर टाइम t इक्वल्स टू a-1। अब यहाँ पे हमको मेमोरी क्यों चाहिए होगी, क्योंकि हम अगर देखें तो y की जो वैल्यू दे रखी है yt है, लेकिन उसकी डिपेंडेंस किस पर है, xt-1। तो t-1 क्या हो गया, हमारा एक प्रीवियस वैल्यू हो गया। तो प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमको क्या चाहिए, कोई ना कोई मेमोरी चाहिए। साइन तो फंक्शन है ही, साइन को भूल जाओ, साइन, लेकिन जो t की डिपेंडेंस है x पे, जो yt की डिपेंडेंस है x पे, वो किस पे, एक प्रीवियस वैल्यू पर है, इसलिए सिस्टम क्या होगा, मेमोरी सिस्टम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंस्ट्रक्ट द इनवर्स सिस्टम ऑफ yt इक्वल्स टू 2xt। हमको इनवर्स सिस्टम बनाना है। इनवर्स सिस्टम क्या होता है कि हम इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करें कि हमारा दोबारा इनपुट से आउटपुट मिल जाए और आउटपुट से हम दोबारा क्या गेन कर सके, इनपुट गेन कर सके। तो इसका इनवर्स सिस्टम कैसे होगा, हमको क्या दे रखा है, yt हमको दे रखा है ट्वाइस ऑफ xt। yt हमको दे रखा है यहाँ पे y इक्वल्स टू 2xt दे रखा है। तो ये क्या है, ट्वाइस ऑफ xt। अगर मेरे को xt की वैल्यू निकालने को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा 0.5 yt। तो मीन्स xt लाने के लिए मुझे हाफ
0.5 कर दूं मैं yt का तो मुझे क्या मिल जाएगा xt। तो इनवर्स वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। yt इक्वल टू 0.5 ऑफ xt कर दूंगी तो मुझे दोबारा क्या मिल जाएगा, इनवर्स सिस्टम मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं yt इक्वल टू x स्क्वायर t इज yt इज स्क्वायर्ड xt द इनवर्स ऑफ द सिस्टम। अगर इनवर्स हमको निकालना है इस फंक्शन का तो इनवर्स पॉसिबल है कि नहीं है। अब जब भी आप स्क्वायर रूट निकालें या स्क्वायर के टर्म्स निकालें तो स्क्वायर टर्म्स को लेने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो अंडर रूट जब भी लेंगे तो उसकी दो वैल्यूज आती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब दो वैल्यू अलग अलग आ रही है तो हम एक्जैक्टली उसको डिफाइन नहीं कर सकते कोई इनवर्स सिस्टम होगा कि नहीं होगा। तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द साइन ऑफ द इनपुट फ्रॉम द सेकंड फंक्शन, दस द आउटपुट डज नॉट रेप्लिकेट द इनपुट, दस द सेकंड फंक्शन इज नॉट एन इनवर्स ऑफ द फर्स्ट। तो इसलिए सेकंड फंक्शन जो हमारा x जो फंक्शन आ रहा है उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि स्क्वायर के टर्म्स में दे रखा है। स्क्वायर के टर्म्स को इनवर्स करने के लिए हमको इसको अंडर रूट करना पड़ेगा। जब भी हम उसको करते तो प्लस माइनस दोनों में टर्म्स आती है। नेक्स्ट देखते हैं कमेंट ऑन द कॉजलिटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमको दे रखा y इक्वल्स टू x माइनस x। तो कॉजल फंक्शन क्या होता है, कॉजल फंक्शन वो होता है जो कभी भी फ्यूचर पे डिपेंड ना करे। वो क्या किस पे डिपेंड करे, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड करे। तो अगर हम इसको देखें तो ऑप्शन सी क्या है, इसका नॉन इनवर्स है। अगर इसको देखें तो नॉन कॉजल फंक्शन क्यों है, अगर इसमें सारी वैल्यूज रखें, हमने सपोज रखा y इक्वल्स 2 तो x की वैल्यू क्या है, x माइनस 2। तो ये तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू पे क्या आ रहा है, ये पास्ट की वैल्यू आ रही है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो 2 माइनस रखा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2। तो ये तो हमारी क्या हो गई, पास्ट वैल्यू हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, फ्यूचर वैल्यू हो गई। तो इट मींस ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू पे जैसे डिपेंडेंस क्या आएगी तो नॉन कॉजल फंक्शन होगा। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए क्या देगा, एक फ्यूचर वैल्यू देगा। फॉर पॉजिटिव टाइम द सिस्टम में सीम टू बी कॉजल, हाउएवर फॉर नेगेटिव टाइम द आउटपुट डिपेंड ऑन द टाइम एट द पॉजिटिव साइन, thus being in the future enforcing non causality। तो अगर हम नेगेटिव वैल्यू रखेंगे टाइम की, जब भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमारा फ्यूचर पे शो करेगा, और फ्यूचर पे जाती फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। नेक्स्ट yt इक्वल्स टू xt माइनस 2 प्लस x2 माइनस t, कमेंट ऑन इट्स कॉजलिटी। कॉजल फंक्शन है कि नहीं है ये फंक्शन, तो इसको कॉजल क्या करेंगे, ये नॉन कॉजल फंक्शन होगा। नॉन कॉजल कैसे होगा, अगर हम किसी भी टाइम इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये कभी भी फ्यूचर पे अगर डिपेंड करता है, अगर एक वैल्यू भी फ्यूचर पे डिपेंड करके तो वो क्या होगा, नॉन कॉजल होगा। हमको फंक्शन दे रखा है, जैसे yt दे रखा है, yt इक्वल्स टू क्या दे रखा है, xt माइनस 2 दे रखा है प्लस x2 माइनस t दे रखा है। अगर हम इसकी वैल्यू 0 पुट करते हैं, सपोज y की वैल्यू 0, t के टाइम की वैल्यू 0 पुट करी तो x क्या आएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो मीन्स ये तो क्या है, मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 पे मैं काम कर रही हूँ, लेकिन ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ये मुझे फ्यूचर वैल्यू शो कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल हो जाएगा। इसी तरीके से मैं वैल्यू 1 पुट करूंगी तभी सिस्टम कहाँ चला जाएगा, फ्यूचर में जाएगा, फ्यूचर वैल्यू शो करेगा, सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन कॉजल। नेक्स्ट कमेंट ऑन द कॉजलिटी ऑफ y इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय x। इनको क्या करना है, कॉजल फंक्शन की बताना है कि फंक्शन कॉजल है कि नहीं है। तो फंक्शन क्या है, कॉजल है। कॉजल क्यों है ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम इंस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। फॉर द पॉजिटिव टाइम द सिस्टम में सीम टू बी कॉजल, फॉर नेगेटिव टाइम द आउटपुट डिपेंड ऑन द सेम टाइम इंस्टेंट, दस मेकिंग द कॉजल। अब हमने y की वैल्यू 3 ली तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x3 सेम डिपेंड कर रहा है। y की वैल्यू -3 ली तो यहाँ पे क्या आएगा, -3x -3। तो यहाँ पे क्या है, जिस टाइम इंस्टेंट पे ये है उसी टाइम इंस्टेंट पे मेरा आउटपुट आ रहा है, तो सिस्टम क्या होगा, मेरा कॉजल होगा। नेक्स्ट देते हैं कमेंट ऑन द लीनियरिटी। लीनियर फंक्शन है कि नहीं है। जब भी टाइम मल्टीप्लिकेशन टर्म में आ जाए, कोई इंटीजर वैल्यू मल्टीप्लिकेशन टर्म में आ जाए इनपुट के, तो सिस्टम हमेशा क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, आंसर डी इसका करेक्ट। द फंक्शन ओबे द स्केलिंग होमोजेनिटी प्रॉपर्टी बट डज नॉट ओबे द एडिटिविटी। ये आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। सिग्नल सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये प्रॉपर्टीज पे। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब